नमस्कार दोस्तों, साइंस टेक एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं जो लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहां से एक क्वेश्चन अवश्य होता है, चाहे रीट फर्स्ट लेवल हो, सेकंड लेवल हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, एसएससी हो या कोई भी जनरल साइंस का एग्ज़ाम हो। और इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन होता है पहचान। कौन सी बीमारी किसके कारण होती है, उसकी पहचान करवाई जाती है या सम्मिलित करवाते हैं। तो इस टॉपिक को मैं जो पढ़ाऊंगा उसको आप ध्यान से देखना। मैं कुछ ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा जिससे आपको एक बार पढ़ते ही उस ट्रिक्स को अगर आपको याद है वो ट्रिक, तो उससे आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव रोग क्या होता है। रोग, देखो, रोग की परिभाषा अलग अलग दी गई है। एक सामान्य सी परिभाषा है, परिभाषा पूछी नहीं जाती है, लेकिन हम देखते हैं स्वस्थ शरीर में रुकावट उत्पन्न होना रोग कहलाता है। स्वस्थ शरीर में रुकावट उत्पन्न होना रोग कहलाता है। तो देखिए, ये जो रोग है, इस रोग को हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन जो रोग का है, यहीं से एक क्वेश्चन बनता है। ध्यान से देखिए कहाँ से बनता है। जन्मजात रोग और दूसरा होता है उपार्जित रोग। जन्मजात रोग और उपार्जित रोग, यानी कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बच्चे के जन्म लेने से पहले ही उसके बॉडी के अंदर हो जाते हैं, तो वो जन्मजात रोग कहलाते हैं। ये जन्मजात रोग भी दो भागों में बांट सकते हैं हम। एक तो होता है मेंडेलियन विकार और एक होता है गुणसूत्रीय विकार। जन्मजात रोग को दो भागों में बांटा है, मेंडेलियन विकार और दूसरा है गुणसूत्रीय विकार। देखिए, मेंडल के नाम से मेंडेलियन बना है, यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो आनुवंशिकता को दर्शाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ती है। और आनुवंशिकता की खोज मेंडल ने की थी, इसलिए इनको नाम दिया गया है मेंडेलियन विकार। तो ऐसे विकार जो आनुवंशिकता को दर्शाते हैं, जैसे है हीमोफीलिया, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, ये ऐसे हैं जो जन्मजात चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं रोग, इसलिए इनको मेंडेलियन विकार की श्रेणी में रखा गया है। अब दूसरी बात करते हैं गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार से यहाँ यह है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलते हैं, लेकिन जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसमें कुछ हेरफेर हो जाती है जीन की, जीन बदल जाते हैं, जीन कोई टूट जाता है या कोई नया जीन उसमें ऐड हो जाता है। तो गुणसूत्र में कुछ परिवर्तन होने की वजह से उसकी बॉडी में कुछ बदलाव आ जाएगा और उस बदलाव के कारण उसका शरीर कुछ सामान्य से अलग हो जाएगा, इसलिए उनको बोलते हैं गुणसूत्रीय विपतन। जैसे डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, कैट-क्राई सिंड्रोम, बहुत सारे हैं। तो डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्ड सिंड्रोम, कैट-क्राई सिंड्रोम,
ये ऐसे सिंड्रोम है, ऐसे रोग है जो गुणसूत्र में बदलाव आने के कारण उत्पन्न होते हैं, जिससे बच्चे में कुछ कमियां उत्पन्न हो जाती है, तो ये गुणसूत्रीय विकार कहलाते हैं। इन सभी रोगों पे हम डिटेल से अलग वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ से ये ध्यान रखें कि मेंडेलियन विकार कौन से होते हैं, गुणसूत्रीय विकार कौन से होते हैं, इनकी बात डिटेल में अलग से की जाएगी। अब बात करते हैं उपार्जित रोग। उपार्जित रोग, देखिए नाम पर चलते हैं। उपार्जित, उपार्जित का अर्थ ये होता है कि जिनको हमने अर्जित किया है, खुद ने अर्जित किया है। अब अर्जित कब करेंगे? जन्म लेने के पश्चात ही करेंगे। तो जन्म लेने के बाद में हमने कुछ बीमारियां अर्जित की है। वो कैसे अर्जित की है? हमारे खान पान की वजह से है, हमारे रहन सहन की वजह से है, हमारे गंदे रहने की वजह से है, या फिर ऐसा कोई भी काम जिससे हम बीमार हो सकते हैं, ये उपार्जित रोग कहलाएंगे। इन उपार्जित रोग को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं संक्रामक रोग और एक होता है असंक्रामक रोग। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पिछली बार रीड फर्स्ट लेवल से पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन। तो संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, सबसे पहले तो पहचान करवाई जाती है कि निम्न में से संक्रामक रोग है। तो आपके 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन दूसरे दे दिए जाएंगे और एक रोग दे दिया जाएगा संक्रामक। तो आपको यहाँ पर पहचान करने वाला क्वेश्चन दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है या असंक्रामक है। तो संक्रामक रोग होते क्या है, असंक्रामक रोग होते क्या हैं, इनको हम पहचान करते हैं। देखिए, तो संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो किसी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। कम समय में हम बीमार हो जाते हैं और कुछ समय बाद हम उससे वापस ठीक भी हो सकते हैं। जैसे जीवाणु जनित, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फंगस, इनसे होने वाले ऐसे रोग हैं जो संक्रामक रोग की श्रेणी के अंदर आते हैं। और संक्रामक रोग से हम ये भी समझ सकते हैं कि ये ऐसे रोग हैं, इनमें से अधिकतर ऐसे रोग होते हैं जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंच जाते हैं, यानी कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में इनसे संक्रमण हो सकता है, इसलिए हम इनको संक्रामक रोग कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए बच्चों आगे, असंक्रामक रोग दूसरा भाग है इसका, असंक्रामक रोग, यानी कि ऐसे रोग हैं जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं होते हैं, यानी कि व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये नहीं जाते हैं। तो ऐसे कौन से रोग हो सकते हैं? ये रोग होते हैं जैसे हृदयाघात या हृदय रोग, हाइपरटेंशन है, गठिया है, हाइपरटेंशन है, गठिया है, जोड़ों का दर्द होता है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो असंक्रामक रोग हैं। ये ऐसे रोग होते हैं जो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर उत्पन्न होते हैं और लंबे समय तक इनकी वजह से हम बीमार रहते हैं और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? असंक्रामक रोग। क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य बनता है एग्ज़ाम में, तो यहाँ से ध्यान देना। जन्मजात रोग हैं। जन्मजात कौन कौन से रोग होते हैं? हीमोफीलिया, वंडांता, सिकल सेल एनीमिया, ये सब मेंडेलियन विकार की श्रेणी में आते हैं। गुणसूत्रीय विकार, डाउन सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, कैटक्राई सिंड्रोम, ये ऐसे सिंड्रोम हैं जो गुणसूत्रीय विकार की श्रेणी में आते हैं और ये दोनों ही किसकी श्रेणी में आते हैं? जन्मजात रोग की श्रेणी में आते हैं। और दूसरा भाग है उपार्जित रोग, उपार्जित एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ को फिर हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, संक्रामक रोग है और असंक्रामक रोग है। संक्रामक रोग कौन से रोग होते हैं? जो जीवाणु, विषाणु, फंगस, प्रोटोजोआ की वजह से रोग होते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और ट्रांसफ़र पर्सन टू पर्सन हो सकते हैं या इनके लिए वेक्टर यानी कि माध्यम की आवश्यकता भी हो सकती है, कोई माध्यम भी हो सकता है ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन ये इस श्रेणी में आने वाले जो रोग हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, इसलिए वो संक्रामक नहीं होते हैं। वो धीरे धीरे शरीर में उत्पन्न होते हैं, लंबे समय तक इनसे हम रोगी बने रहते हैं और ये वापस सही भी हो सकते हैं या उसकी वजह से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है,
तो इस तरह से हमने रोगों को क्लासिफाई किया है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। जो संक्रामक रोग है, यहाँ से हम आगे चलेंगे। ये संक्रामक रोग ये जीवाणु, विषाणु, फंगस, प्रोटोजोआ इनकी वजह से होता है। तो हम इनको एक एक को हम आगे पढ़ते हैं और ये ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, उस ट्रिक के माध्यम से आपको पूरी बीमारियां हम लगभग जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो सारी बीमारियां ट्रिक में आ जाएगी। तो संक्रामक रोग में सबसे पहला रोग है जीवाणु, बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग। देखो दोस्तों, जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग के लिए हमें सबसे पहले एक ट्रिक बनाते हैं। पंडित का टीका न्यू है सी गो। ट्रिक एक बार फिर देखिए, पंडित का टीका न्यू है सी गो। दोस्तों इस ट्रिक को आपको याद रखना है। अगर ये लाइन आपको याद है तो एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली जो बैक्टीरिया वाली डिजीज़ है वो इन्हीं के अंदर से होती है। वैसे तो बैक्टीरिया वाली जो बीमारियां हैं वो कई हैं, 20 से 25 बीमारियां हैं, लेकिन 99% जो बीमारियां पूछी जाती है वो इसी ट्रिक में से पूछी जाती है। यानी कि मैक्सिमम जो मुख्य मुख्य बीमारियां हैं वो इस ट्रिक के अंदर आ रही है। तो इसलिए हमें इस ट्रिक को याद रखना है। देखिए ये ट्रिक कैसे बीमारियां, इससे याद रखेंगे हम। पहले से है प्लेग, डिस से है डिप्थीरिया, का से है काक रोग, टी से है टिटनस, टाइफाइड। दो बीमारियां हैं, टिटनस, टाइफाइड। का से हैं फिर कुष्ठ रोग या कोढ़ भी कहते हैं हम जिसे, निमोनिया, हे से है हैजा, सी से है सिफिलिस और गो से है गोनेरिया। देखिए पंडित का टीका न्यू है सी गो। तो पंडित जी ने एक ऐसा टीका लगाया है, उसको देखने जाएंगे। सी यानी देखना, गो यानी जाना। तो हमने ऐसी लाइन बनाई है, पंडित का टीका न्यू है सी गो। पैसे है प्लेग, डिप से है डिप्थीरिया, का से है काक रोग। काक रोग को अगर नहीं समझते हो तो काक रोग को हम बोलते हैं टीबी। टीबी का एक और नाम है तपेदिक एक और नाम है राजक्षमा। देखिए कितने नाम है, टीबी तेरे नाम अनेक, काक रोग, टीबी, तपेदिक, राजक्षमा। तो किसी भी नाम से आ सकता है, तो सभी नाम याद रखें। फिर है टिटनस, टाइफाइड, ये टी से बना है। फिर का से कुष्ठ रोग या कोढ़, न्यू से है निमोनिया, हे से है हैजा, सी से है सिफिलिस, गो से है गोनेरिया। तो दोस्तों इस तरह से इस ट्रिक से मुख्य बीमारियां जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो बीमारियां इसके अंदर आ गई है। अब पहला जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो
ये है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन इस तरह से आता है, तो वहाँ पर पहचान करनी होती है कि कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो अगर हमें ये लाइन याद है तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं कि कौन कौन से इसमें जीवाणु जनित रोग है। 3 विषाणु जनित या 3 अन्य रोग देंगे और 1 जीवाणु जनित रोग देंगे, तो वहाँ से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन होता है जो इससे थोड़ा कठिन होता है, वो ये होता है कि इन सभी बीमारियों के कारक पूछ लिए जाते हैं। मिलान करने वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, या कोई बीमारी दे दी है उसका कारक कौन सा है वो भी पूछ सकते हैं, तो हम वो भी देख लेंगे यहीं पे। देखिए, प्लेग का जो कारक है बेसिलस पेस्टिस। डिप्थीरिया का है क्रोनीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। फिर है काग रोग टीबी, इसका है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। फिर है टिटनस और टाइफाइड। तो देखिए, टिटनस का लिखूंगा क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। और फिर टाइफाइड का है साल्मोनेला टाइफी। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी और साल्मोनेला टाइफी। फिर उसके बाद में है कुष्ठ रोग का है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। फिर उसके बाद में बात करते हैं निमोनिया की। निमोनिया का है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। फिर हेजा की बात करते हैं तो इसका कारक है विब्रियो कोलेरा। फिर बात करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, सी से सिफिलिस। और इसका जो कारक है ट्रिपेनोमा पैलिडम। फिर है गो से है गोनेरियाई। ये जो रोग था गोनेरियाई, जो यहाँ लिखा था अपन ने, इसका कारक है नाइजीरिया गोनेरियाई। तो दोस्तों, एक बार फिर ध्यान दीजिए, हमने संक्रामक रोग में जो जीवाणु जनित रोग है उनके बारे में अध्ययन किया है। तो यहाँ से पंडित का टीका न्यू है, इससे हमने इस ट्रिक से हमने रोग लिखे हैं। प्लेग है, डिप्थीरिया है, काग रोग है, टिटनस है, कुष्ठ रोग है, निमोनिया है, हेजा है, सिफिलिस है, गोनेरिया है। इसमें जो प्लेग है, प्लेग का जो कारक है वो बेसिलस पेस्टिस है। डिप्थीरिया का जो कारक है वो क्रोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया है।
काक रोग का है, टीबी, काक रोग या टीबी या तपेदिक या राक्षसमा का जो कारक है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ऐसे ही टिटनेस और टाइफाइड का है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी एंड साल्मोनेला टाइफी है। कुष्ठ रोग का है माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री है। निमोनिया का है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। हेजा का है विब्रियो कोलेरा है। सिफिलिस का है ट्रिपनोसोमा पैलिडम है। और गोनेरिया का है नाइजीरिया गोनेरियाई। तो इस तरह से दोस्तों ये जीवाणु जनित रोग की जो हमने ट्रिक देखी थी, उससे हमने जो रोग देखे हैं और रोग का जो कारक है इनको हमने देखा है। हम नेक्स्ट वीडियो में विषाणु जनित रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।